हाय एवरीवन, दिस इज श्यामदेव एंड यू आर वाचिंग स्कूल फिजिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम लेंस का स्टडी करने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बोर्ड के हिसाब से भी और साथ ही साथ NTSC के हिसाब से भी, और सेम टॉपिक आपको क्लास 12th में भी आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो बेसिकली लेंस मैं पहले बता दूं कि लेंस क्या है, कि ये एक पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है, जिसमें या तो दोनों सरफेसेज जो है वो स्फेरिकल होगा या इनमें से कोई एक स्फेरिकल होगा और दूसरा में भी प्लेन होगा। तो ये हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं ए लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स which is bonded by of two spherical surfaces, or one is spherical and other is plane surface। तो ये हो गया डेफिनेशन लेंस का। अब लेंस कितने टाइप के हैं, तो जनरली जो है दो टाइप के लेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। तो दो टाइप के लेंस हो गया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होगा और कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? तो सिंपल है डेफिनेशन, इट इज अ लेंस इन विच द मिडल पार्ट इज थिनर इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस। जैसे ये है आपका कॉनकेव लेंस, जिसमें दिख रहा है आपको जो मिडल पार्ट है ये वाला वो थिनर है एज कंपेरिजन टू कहाँ, इसके जो एंड है उसके कंपेरिजन में क्या है, ये थिन है। और कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना दोगे कि ये जो है मिडल पार्ट क्या है, इसका थिक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि अगर आप मिडल में टच करोगे आप दोनों लेंस को तो एक थिन नज़र आएगा और दूसरा थिक नज़र आएगा आपको। तो ये हो गया आपको कॉनकेव लेंस और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, दूसरे के लिए आप खुद समझ जाएंगे कि अगर दोनों सरफेस अगर स्फेरिकल इन नेचर है तो जिसको हम बोलते हैं डबल कॉनकेव। सिमिलरली कॉन्वेक्स में अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल इन नेचर है तो उसको बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स या सिंपल कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोला जाए क्वेश्चंस में तो आपको समझ में आना चाहिए वो डबल कॉन्वेक्स ही बोल रहा है। सिमिलरली अगर सिर्फ कॉनकेव बोला जाए तो आपको याद रखना है कि वो डबल कॉनकेव ही बोल रहा है। चलिए अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं हम। अगर एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा कॉनकेव हो तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। सिमिलरली यहाँ भी ये सरफेस है प्लेन और ये सरफेस है कॉन्वेक्स, तो इसका नेम हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स। नेम कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले ये बता दूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, एक है ये कॉन्वेक्स टाइप और ये है कॉनकेव टाइप, तो ये बन गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सिमिलरली ये है आपका कॉनकेव नेचर का और ये है आपका कॉन्वेक्स नेचर का, तो ये बन गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सिंपल सी बात है, फर्स्ट नेम उसी का आता है जिसका रेडियस ज़्यादा होता है। आप जानते हैं प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इन दोनों सरफेस, ये सरफेस 1 आप मान लें, ये सरफेस 2, तो रेडियस किसका ज़्यादा होगा? 1 का ज़्यादा होगा 2 से। और ये जो रेडियस है 1 का ज़्यादा, जो सरफेस कैसा है प्लेन, तो इसलिए आया प्लेनो कॉन्वेक्स। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखें तो ये वाला सरफेस ऐसे है और दूसरा ऐसे बेंड है, तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा, इस वाले का या इस वाले का? तो ऑब्वियसली इस वाले का ज़्यादा रेडियस होगा, तो इसलिए नेम आया कॉनकेव एंड ये कॉन्वेक्स नेचर है तो कॉन्वेक्स। सिमिलरली अब यहाँ पे प्लेनो तो समझ में आ ही गया आपको। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखो आप, ये दोनों आपको सेम कर्वेचर का लग रहा है, लेकिन सेंटर यहाँ मानोगे तो रेडियस ये ज़्यादा हो जाएगा जो कि कॉन्वेक्स नेचर का है, तो इसलिए ये पहले नेम आ गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गया। तो जनरली जो लेंस के टाइप है वो दो ही है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और उसमें फर्दर क्लासीफाई आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ से आपको याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में कॉनकेव सिर्फ बोला जाए या कॉन्वेक्स बोला जाए, इसका मतलब है वो डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको फॉर्म कैसे किया जाता है। तो फॉर्म सिंपल है, आप जानते हैं ऐसे आपको बनाना है तो इस टाइप के दो स्फेरिकल सरफेस को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो वही यहाँ पे बनाया गया है। ये जो कॉन्वेक्स
लेंस है, इसमें आप यहाँ पे देखें कि एक का सेंटर इधर है और दूसरे का ये, यानी कि ये जो सरफेस है ये इस वाले स्फीयर का पार्ट है और ये जो सरफेस है वो इस वाले सरफेस का पार्ट है। और यहाँ जो O दिखा हुआ यानी कि इसका भी एक सेंटर होगा जिसे C1 बोल रहा हूँ मैं, और ये जो सेंटर है वो C2। यहाँ पे एक मिडल पार्ट दिख रहा है आपको जिसको मैं O से रिप्रेजेंट किया हूँ, वो है ऑप्टिकल सेंटर। बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर वो लेंस के इनसाइड प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जिसके होके लाइट जब पास होता है तो उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा। चलिए दूसरी बात, अब कॉनकेव लेंस के लिए सिमिलरली यहाँ पे भी दो स्फेरिकल सरफेस यहाँ लिए, सेंटर C1 और सेंटर C2। इस तरीके से ये क्या बनाया गया है, लेंस। अब यहाँ पे जो आप रेडियस लेंगे, अब डबल कॉनकेव है डबल कॉन्वेक्स है तो दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे रेडियस R मान लो, यहाँ पे भी आप रेडियस R एज्यूम कर लो। तो इस सेंटर को जो है बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपल है, आप कहोगे अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच दिस सरफेस इज अ पार्ट। आ रहा है समझ में, ये सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली इसके लिए भी सेम है। तो अब आप जानते हो कि सरफेसेस दो होंगे तो सेंटर भी दो होने वाले हैं। चलिए अब हम फर्दर आगे इसको मूव करते हैं और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस तो समझ में ही आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन ज्वाइनिंग a straight line which join the centers of a surfaces of a lens। पता चला ये, या सिंपल वे में आप कह दो कि द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, सिंपल सा, इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस।